और बड़े अफसोस और शर्म की बात यह है कि उस पर कानून का धाक नहीं है, कानून का एहतराम नहीं है। तो लिहाजा जो है तो इस पर कार्रवाई के लिए यहाँ क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने रिसीव्ड ली है 295 का, जो है तो जिस तरह से हमारे वसीम भाई ने, अब्दुल वाहिद साहब ने, फैसल भाई ने जिक्र किया है, वो अगर जो है तो लागू अगर नहीं की जाती है, 295 इस पर लागू नहीं किया जाता और उसको पकड़कर जेल के सलाखों में नहीं डाला जाता, अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम जो है तो लोकशाही मार्ग से धरने, आंदोलन, मोर्चे और जो है तो जेल भरो आंदोलन तक की हमारी तैयारी है। हमारी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है तो इसमें आईपीसी की धारा 295A नहीं लगा था, तो हमने उनको कहा है कि आईपीसी 295 लगाएं। तो हमारे जो यहाँ के संतोष पाटिल जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है क्रांति चौक के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आईपीसी 295A हम जो है तो मैं अब्दुल वाहिद, लोक विकास परिषद अध्यक्ष। जैसे कि हम सब जानते हैं, कल औरंगाबाद में कानून की, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। विदाउट परमिशन एक रैली निकाली गई, सांस्कृतिक मैदान तक वो गई और वहाँ पर जो है तो बुरी तरीके से मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया। जैसे अंग्रेज़ों के दौर से पहले कोई कुछ भी कर सकता था, ठीक उसी तरह देश में कोई कानून, कोई संविधान नहीं है, बोलने वालों को कोई धाक नहीं है, बोलने वाले को कोई डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, किसी का कोई डर नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि वही सब कुछ है और फिर उन्होंने जो है तो मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ कुछ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया, कुछ नहीं, बहुत सारे गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। जहाँ जहाँ औरंगाबाद नाम दिखाई दिया उसको उन्होंने डैमेज किया। हमारा बोलना इतना, भैया औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद नाम से आपको इतनी तकलीफ़ है तो आपके जेब में जो आधार कार्ड है ना, उस पर औरंगाबाद है, पहले उसको आप जला दो। आपके जेब में जो है ना पैन कार्ड है, आप उसको जला दो। आपके जेब में जो है इलेक्शन कार्ड है, आप उसको जला दो। आपके घर में पासपोर्ट है, आप उसको जला दो। आपके घर में प्रॉपर्टी के पेपर है, उस पर भी औरंगाबाद लिखे हुआ है, आप उसको भी जला दो। ऐसा नहीं चलता। नफ़रत की सियासत बहुत हो गई, लोगों को नफ़रत की नहीं, मोहब्बत की ज़रूरत है और देश में कानून बाकी रहना चाहिए और कानून सबको हक़ और इंसाफ देता, यही देखने के लिए और हमारे जो भावना यहाँ पर आहत हुई थी उसकी कंप्लेंट देने के लिए हम क्रांति चौक पुलिस स्टेशन आए। मेरे साथ समाजवादी पार्टी और वसीम भाई और दिगर लोग भी हैं। हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ PI संतोष पाटिल साहब से हमने मुलाकात करे, उनको हमने बताया कि इस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। संतोष पाटिल साहब ने कहा कि उन्होंने हमको बताया कि ऑलरेडी जो हम कंप्लेंट उनको देने को आए हैं, ऑलरेडी यहाँ पर सारी कंप्लेंट ऑलरेडी FIR पुलिस कर चुकी है। इसमें सिर्फ 295 धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कलम वहाँ पर नहीं थी, तो हमारे रिक्वेस्ट पे PI संतोष पवार साहब ने उसमें भी ऐड करने के लिए हमारे को उसका रिसीट दिया है और ऐड करने का हमको आश्वासन दिया है और हम इसका पाठ पुरावा करेंगे, वो कलम भी इसमें हम बढ़ाएंगे। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है, हमारे को यहाँ पर हमारी दादागिरी दिखाना नहीं है और उनकी दादागिरी बर्दाश्त करना नहीं है। हम सब एक है, पूरा भारत एक है, शहर के पूरे वासी एक है। यहाँ पर अमन ख़राब नहीं होना चाहिए, शांतता ख़राब नहीं होना चाहिए, कानून का डर सबको रहना चाहिए, कानून का सम्मान सबने करना चाहिए और कानून सबके लिए बराबर है। यही दिखाने के लिए हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसके आगे भी सिर्फ कार्रवाई जो FIR तक रुकेंगे नहीं, हम सब मिलकर जो है तो उनको अंजाम तक पहुँचाएंगे, उनको सलाखों के पीछे पहुँचाने तक हम लोग ये लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। शुक्रिया। कानूनी पहलू इसको कैसा आगे बढ़ाना चाहिए, जरा इसके बारे में देखिए, ये यहाँ पे जो ये इन्होंने जो सभा लिए थे, ये गैर कानूनी सभा थी। इन्होंने इनसे कमिश्नर ऑफ पुलिस से परमिशन मांगी गई थी, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिलने पर भी इन्होंने गैर कानूनी तरीके से ये सभा लिए है और सभा लिए है गैर कानूनी तरीके से, वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन उस सभा में इन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। यहाँ तक कि इन्होंने जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम लड़कियां हैं, इनके दिलों को भी ठेस पहुंचाई है। इनके लिए इन्होंने काफ़ी गंदे गंदे शब्द और वर्ड्स यूज़ किए हैं, वो मैं मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहता हूँ। और इन्होंने जो है मुसलमानों के, तमाम मुसलमानों के दिल को जो ठेस पहुँचाई है, इसलिए मतलब कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के एवज में जो डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट है, उसके तहत हम लोग आईपीसी की धारा 295 एंड 153A के तहत यहाँ पे कंप्लेन करने आए थे। समाजवादी पार्टी के जो फैसल साहब यहाँ पे मौजूद है और लोक परिषद के जो हमारे वाहिद साहब है, ये दो कंप्लेन यहाँ पे हमारी दर्ज करवाई गई है आज। और
यहाँ पे हमारा बाकी जो सेक्शंस है आईपीसी के, वो ऑलरेडी यहाँ पे दर्ज कर दिए गए हैं। और यही नहीं, इस पुलिस थाने में, क्रांति चौक पुलिस थाने में 4 एफआईआर इन लोगों के खिलाफ दर्ज है। उन एफआईआर में जो इन लोगों ने जो मतलब कि दंगा फैलाने की कोशिश की है, आईपीसी 147, 143, ये सारी धाराएं लगाकर 153A, इनके ऊपर सारी धाराएं लगाकर यहाँ पे कानूनी कार्रवाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। सिर्फ हमने जब देखा वहाँ पे हम सेटिस्फाइड हुए। सेटिस्फाइड होने के बाद हमको लगा कि हमारी जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाई गई है, तो इसमें आईपीसी की धारा 295A नहीं लगा था, तो हमने उनको कहा है कि आईपीसी 295 लगाएं। तो हमारे जो यहाँ के संतोष पाटिल, जो कि इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है क्रांति चौक के, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आईपीसी 295A हम जो है तो इसमें इन्वेस्टिगेशन में ऐड करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस काम से यहाँ पे आए थे वो हमारा लगभग हो चुका है, और ये इतना ही मैसेज देना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, एक जनता में चर्चा ऐसा आपने दाखिल की शिकायत की, इस पर अमल कब होगा साहब? जनता में चर्चा है कि भाई शिकायत तो दर्ज हो रही है, लेकिन अमल कब होगा? देखिए, अभी एफआईआर हुई है, उन लोगों ने जो वीडियो लिए है पुलिस ने, उन्होंने बताया कि हम वो स्क्रिप्ट वाइज उसके वर्ड बाय वर्ड हम लोग उसको रिकॉर्ड पे लेने वाले हैं, कौन से वर्ड पर कौन से सेक्शन इसमें बढ़ सकते हैं। तो वो देखकर उस हिसाब से जब उनकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, हम उनको अरेस्ट करने की भी मांग करेंगे। इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन से हम उस पर भी देखेंगे, और कौन से बेलेबल ऑफेंस है हम उस पर भी गौर करेंगे। इसमें 4 एफआईआर यहाँ हुई है, उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में हुई है, और भी पुलिस थाने में यहाँ पे एफआईआर हुई है। तो हम जिस पुलिस थाने में एफआईआर हुई है, नॉन बेलेबल ऑफेंस जहाँ भी लगे हैं, हम लोग उसके लिए धरना, आंदोलन, सारी चीज़ें हैं। लोक विकास परिषद पार्टी है और समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पे सब मौजूद हैं। ये सब मिलकर इसको अरेस्ट करने के लिए, इन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग बिल्कुल, हमने तो हमारा जो एप्लीकेशन था, जो समाजवादी पार्टी का और लोक विकास परिषद का, इनके एप्लीकेशन में इन्होंने एक अंदाज़ा लगाया था कि 1,500 से 2,000 लोग होंगे, लेकिन पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है तो एफआईआर दर्ज की है, उसमें 34 में। यस, आज क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में इस वजह से आना हुआ कि हैदराबाद का एक मलून, मरदूत, शैतान सिफत, इंसान नुमा दरिंदा जो अमन में खलल वाक़े पैदा करने के लिए पूरे मुल्क के अंदर दंदराते फिर रहा है, और बड़े अफसोस और शर्म की बात यह है कि उस पर कानून का धाक नहीं है, कानून का एहतराम नहीं है। तो लिहाजा जो है तो इस पर कार्रवाई के लिए यह क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में हम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर हमने रिसीव ली है 295 का, जो है तो जिस तरह से हमारे वसीम भाई ने, अब्दुल वाहिद साहब ने, फैसल भाई ने जिक्र किया है, वो अगर जो है तो लागू अगर नहीं की जाती है, 295 इस पर लागू नहीं किया जाता और उसको पकड़कर जेल के सलाखों में नहीं डाला जाता, तो फिर हम जो है तो लोकशाही मार्ग से धरना आंदोलन करेंगे। और मैं इस ज़िमन में जहाँ तक भी आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम जो है तो बिरादरान वतन को, मुस्लिम नौजवानों को, तमाम मज़ाहिब के नौजवानों को, अफराद को से मैं दर्दमंदाना एक अपील ये करूँगा कि जो कुछ भी हमें करना है, कानून के दायरे कार में रहकर हमें करना है, और क़ानून को हाथ में लेने की हम कोशिश जो तो हरगिज़ नहीं करेंगे। ये हमको अज़्म इरादा करना है, और इसी के साथ जो है तो हम जो है तो इनको कानून के ज़रिए से, कानून की धाराओं के ज़रिए से, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, इसमें तमामी मज़ाहिब के, मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का तहफ़्फ़ुज़ उसमें है। तो लिहाजा जो तो हम कानून के दायरे में रहकर पुरज़ोर जो है तो एहतजाजी मुज़ाहरा करें, धरने आंदोलन करें, जुलूस निकालें। अगर ये कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम जो है तो लोकशाही मार्ग से धरने, आंदोलन, मोर्चे और जो है तो जेल भरो आंदोलन तक की हमारी तैयारी है।